मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो आफ्टर द ब्रेन, क्योंकि वैसे अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है ना, आपकी स्किन ठीक नहीं रहेगी, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा, आपके पास वो एनर्जी नहीं रहेगी कुछ भी काम करने का, आप हमेशा टायर्ड फील करोगे। तो हम देखते हैं रोज याकुल्ट पीने से क्या सच में हमारा पेट साफ होता है, या सिर्फ ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि इसको प्रमोट करने के लिए सब लोग ऐड में दिखाते हैं, या अपने लोगों के टिफिन बॉक्स में देखा होगा बच्चे लेके जाते हैं, घर वाले इनको भेजते हैं अपने। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं याकुल्ट के बारे में, जो कि एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है। बेसिकली ये फर्मेंटेड मिल्क होता है, बाकी कोई और ड्रिंक नहीं होता। इसी चीज को हम डिटेल में जानने वाले हैं, इसे पीने से हमारे शरीर में क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, अगर हमारे शरीर में कोई दिक्कत है तो किस चीज को ये ठीक करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं रोज याकुल्ट पीने से क्या सच में हमारा पेट साफ होता है, या हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, या सिर्फ ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि इसको प्रमोट करने के लिए सब लोग ऐड में दिखाते हैं, या अपने लोगों के टिफिन बॉक्स में देखा होगा बच्चे लेके जाते हैं, घर वाले इनको भेजते हैं अपने टिफिन में याकुल्ट रख के। इसके ऊपर आप देख सकते हो जो कि लिखा हुआ ये है गट एक्सपर्ट, स्पेशली फॉर गट के लिए होता है। इसके अंदर एक स्ट्रेन होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलियस सीरिंग करके कुछ है, वो इसके अंदर हमको मिलता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ये काफी बेनिफिट देता है। और इसके अंदर कुल 650 करोड़ गुड बैक्टीरियाज है। जैसे आपको पता होगा हमारे शरीर में दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया होता है, एक बैड बैक्टीरिया होता है। तो जैसे ही हमारे शरीर में ज्यादा एंटीबायोटिक जाने लगते हैं, ज्यादा कोई केमिकल वाली चीजें जाने लगती है, या हम कुछ और खाने लगते हैं जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो वो गुड बैक्टीरिया को कम करके बैड बैक्टीरिया की संख्या को ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसी चक्कर में हमारे शरीर को हार्म होने लगता है, हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, और गट हेल्थ मेनली खराब हो जाती है। डाइजेशन वगैरह जो भी है सारा गट हेल्थ की वजह से ही होता है। तो हमारा पेट थोड़ा बेचैन होना शुरू हो जाता है उसकी वजह से। और गाइस इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, देखो, प्रूवन टू हेल्प डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, इंप्रूव डाइजेशन एंड बिल्ड इम्यूनिटी। और गाइस इसका सिंपली मेन एक ही काम है, इम्यूनिटी के साथ साथ अपने पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनकी वॉल्यूम को बढ़ाना। मतलब हमारे पेट के अंदर ना बैड बैक्टीरिया की संख्या जैसे बड़ी है ना, उसको कम करके गुड बैक्टीरिया को ला देता है, वापस से पैदा कर देता है। 650 करोड़ इसके अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं। वो देखो, एक 5 से 10 कटोरी दही भी खाओगे तो उससे भी लाख गुना ज्यादा इसके अंदर है प्रोबायोटिक, जो कि हमारे स्टमक के लिए, गट के लिए, हमारे शरीर के लिए काफी अच्छा होता है। पर गाइस अगर बेसिकली देखा जाए तो अगर आप डेली दही कंज्यूम करो, या 1-2 दिन में डेली दही कंज्यूम करो, तो आपके लिए वही एक प्रोबायोटिक अच्छी ड्रिंक हो सकती है। पर अगर आप ऐसे बहुत दिनों में दही खाते हो या महीने हो जाते हैं, तो उस टाइम पर आप ये ले सकते हो याकुल्ट का एक फर्मेंटेड मिल्क। पर अगर आप 1-2 दिन में दही खा रहे हो, दही का सेवन कर रहे हो, तो आपके लिए उससे बड़ा ड्रिंक, उससे बड़ा प्रोबायोटिक और कुछ नहीं हो सकता। अगर हम एक एक करके देखें तो अपने डाइजेशन को इंप्रूव कर देता है, अपनी गट हेल्थ को सही कर देता है, कॉन्स्टिपेशन से दूर रखता है इंसान को, और अपनी जो इम्यूनिटी होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। कोई भी वायरस है, कोई भी बीमारी है, तो उससे लड़ने की ताकत जो आती है वो हमारी इम्यूनिटी से आती है। आपकी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी ना, तो कोई भी वायरस आपको जल्दी पकड़ लेगा। जैसे किसी को शुगर ज्यादा है तो उसको थोड़ा देख के पीना चाहिए। वैसे तो इसके अंदर 30 कैलोरी है, 30 ग्राम शुगर ही होता है, इतना ज्यादा नहीं है। अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उनको भी शुगर वाली चीजों से काफी दूर रहनी चाहिए। इसमें वैसे इतना शुगर नहीं है, बहुत मिनिमम लेवल होता है। डेली हम 1 बोतल पी सकते हैं, मिनिमम 1 से 2 चल सकता है, ज्यादा नहीं पीना चाहिए। पर मेनली मैंने भी काफी टाइम से सोचा था गाइस कि याकुल्ट लेना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा गट की हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ी हुई लग रही थी, इम्बैलेंस लग रही थी। इस वजह से मैंने काफी महीने, मतलब 6 महीने 1 साल कुछ हो गया होगा, इस याकुल्ट को मंगाया, याकुल्ट को पी के। तो इसलिए मैंने आज काफी दिनों बाद मंगाया, लेके आए थे। तो अब देखते हैं गाइस, इसको पीते हैं डेली 5, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस इसके अंदर 5 बोटल्स आती है, और 5 बोटल्स है गाइस 90 रुपीज का। तब हम देखते हैं इसको पीने से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। तो जिसको भी ब्लोटिंग इशू है या फिर डाइजेशन इशू है, और उसके बाद गाइस डेली उसमें अगर आप कर्ड भी ऐड कर लोगे ना अपने डाइट में, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। आपके शरीर में सबसे मेन चीज ये है कि कोई भी चीज आपको एकदम रिएक्ट नहीं करेगी, चाहे अच्छी हो बुरी हो। उसको आपके बॉडी में सेट होने के लिए कम से कम एक वीक या 10 दिन लगता है। तो उसके बाद से आपको उसका रिएक्शन दिखने लगेगा। तो जैसे जैसे आपको फर्क तो कुछ दिनों में, 1-2 दिन में पता चलने लगता है। पर गाइस ये मैंने पहले भी पी रखा है, तो इसलिए मैं आपको इसका टेस्ट बता देता हूँ। थोड़ा सा हल्का सा खट्टा खट्टा लगता ही है, क्योंकि फर्मेंटेड मिल्क होता है। और गाइस इसको पीते ही ना थोड़ी देर बाद, जैसे हमारे पेट के बाद जैसे डाइजेशन होने के लिए अपने गट हेल्थ में या इंटेस्टाइन में जैसे खाना वगैरह जाता है ना, तो मूवमेंट्स हमको ऊपर से आवाज आने लगती है, पता चलता है। तो यही है, क्योंकि इसके अंदर 650 करोड़ बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो गाइस ब्लोटिंग या कंस्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, अगर आपको लॉन्ग टाइम में सही करनी है तो आप डेली अपने कर्ड को ऐड करो, जैसे मैंने पहले बताया था। पर जो दोनों में जो अंतर है वो यही है गाइस, कि जो दही है
वो एक नेचुरल प्रोबायोटिक है। और ये जो है ये साइंटिफिकली टेस्टेड, इसके अंदर कुछ कुछ उन्होंने बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज को डाला होता है। और मेनली इसके अंदर देखा जाए तो लैक्टोबैसिलस एक श्रिंक होता है। बस दोनों में डिफरेंस यही है, ये कुछ केमिकल वगैरह का नाम है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है। तो गाइस सबसे मेन बात ये है कि याकुल्ट पीने से डायरेक्ट कोई भी फैट लॉस नहीं होता, कोई भी पतला नहीं हो जाता। पर ये है कि अगर आपकी डाइजेशन में इंप्रूवमेंट मिलेगी, अगर आपका खाना जल्दी से पचेगा या फिर जो प्रॉपर टाइम होता है वो अच्छे से होगा, तो आपका वेट कंट्रोल रह सकता है। पर ये नहीं है कि इसको पीने से ही वेट कंट्रोल होगा या बॉडी आपकी सही हो जाएगी। उसके साथ साथ कई सारी फिजिकल एक्टिविटीज और डाइट का ध्यान रखना भी काफी जरूरी है। और ये सबसे मेन आजकल के टाइम पे आपको पता ही है, जैसे फास्ट फूड वगैरह लोग ज्यादा खाते हैं, जिनको खाने से गाइस एंटीबायोटिक ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। तो उन सब चीजों में हमें कर्ड, ऐसी ऐसी ड्रिंक्स या फिर अपने डाइट का और अपने हेल्थ का ध्यान रखना भी काफी जरूरी हो जाता है। गाइस हमारे पेट को ना सेकंड ब्रेन माना जाता है, क्योंकि गाइस गट ना अपने शरीर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो आफ्टर द ब्रेन। क्योंकि गाइस अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है ना, आपकी स्किन ठीक नहीं रहेगी, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा, आपके पास वो एनर्जी नहीं रहेगी कुछ भी काम करने का, आप हमेशा टायर्ड फील करोगे। तो इसलिए इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप प्रोबायोटिक ले सकते हो, चाहे वो याकुल्ट हो, चाहे वो दही हो और छाछ हो, और इडली सांभर डोसा, ये सारी चीजें भी आपको हेल्प करती है अपने प्रोबायोटिक को बैलेंस करने में, इंप्रूव करने में। 70% जो हमारा इम्यूनिटी है ना, वो गट से ही रिलेटेड होता है, मतलब गट से लिंक्ड होता है। जितना हमारा गट हेल्थ अच्छा रहेगा उतना ही हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती जाएगी। गट हेल्थ अच्छा है हमारा, तो हमारी डाइजेशन भी अच्छा होता रहेगा। अपना जब डाइजेशन अच्छा होता रहेगा तो सारे प्रोटीन्स जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे तरीके से अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे जाते रहेंगे, एब्जॉर्ब होते रहेंगे। तो हमारी स्किन भी अच्छी रहेगी, हमारे पास अच्छी एनर्जी भी होगी कुछ भी काम करने के लिए। कि इसका कोई भी असर एक दिन में नहीं होता, या कोई भी प्रोबायोटिक्स का एक दिन में असर नहीं होता। अगर आपके बॉडी में कई सारे एंटीबायोटिक आ रखे हैं तो कम से कम 7 से 14 दिन लगते हैं उसको धीरे धीरे सेटल होने में। धीरे धीरे आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है अपने शरीर में। मेनली ना प्रोबायोटिक्स तब तक ही काम करता है जब तक आप उसको डेली यूज में ला रहे हो, उसके बाद ही धीरे धीरे अपना इफेक्ट कम करने लगता है। तो इसलिए गाइस अपने जो हम बाहर का कुछ खा रहे हैं या कोई भी अपना घर का ही फूड खा रहे हो, तो उसके साथ साथ हमें धीरे धीरे अपने प्रोबायोटिक फूड भी लेते रहना चाहिए। दही वगैरह, छाछ वगैरह, ये शरीर के लिए काफी अच्छा होता है। दूसरी चीज ये होती है, जैसे कि कोई भी रिच प्रोटीन डाइट ले रहा है तो उसके लिए थोड़ा बहुत डाइजेशन थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि रिच प्रोटीन डाइट में बॉडी को थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए वो फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा भी करते हैं, ताकि जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करोगे उतना शरीर काम पे रहेगा, तो उतना जल्दी डाइजेशन को फास्ट कर देता है। और गाइस सबसे मेन एट द एंड में ये कहना चाहूंगा कि अपनी हेल्थ जो है ना वो एक ड्रिंक पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती, ये एक ड्रिंक पर डिपेंडेंट नहीं होती। वो सबसे मेन अपने स्लीप साइकिल पर डिपेंड होती है, अपने डाइट पर डिपेंड होती है, अपने फिजिकल एक्टिविटीज पे डिपेंड होती है। आपकी बॉडी कितना मूवमेंट हो रही है, आपकी बॉडी को आप कितना मूवमेंट कर रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो, कितने। मेरी गट हेल्थ भी थोड़ी सी बैलेंस लग रही थी, इसलिए ठंड भी थी तो अब गर्मियां आने लगी, तो इसलिए हम दही भी पीने लगे, तो वो धीरे धीरे बैलेंस हो रही है। और गाइस इसको भी पीते हैं, और टेस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगता है क्योंकि फर्मेंटेड मिल्क है। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट वीडियो में सुबह 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।